हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराष्ट्र में गुरुजी के द्वारा श्री हरि विठल से महापुराण कथा शुरू हो गई है। आज 27 दिसंबर 2023 तीसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा जो कि 25 दिसंबर से 31 दिसंबर 2023 में आशा चैनल यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत ही अधिक रोचक जानकारी से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने रोचक उपाय पत्र पढ़े और सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। यदि किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा सुन नहीं पाए हैं तो पूरी कथा का रसतत्व आप इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा के प्रारंभ में ही गुरुजी ने कहा, घर छोड़कर माता पिता को छोड़कर संत बनने में उत्तम नहीं है। अगर शादी की है तो पत्नी और बच्चों को छोड़कर रहने की जरूरत नहीं है। आप साधु संत जैसा जीवन परिवार के बीच में रहते हुए भी जी सकते हैं। इसी दबाव में कोई काम नहीं होता है। अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो दबाव नहीं डालना चाहिए। उसे समझाना चाहिए कि तुम्हारा फ्यूचर भविष्य इसी पढ़ाई से है, तो वह समझेगा और खुद पढ़ाई में लग जाएगा, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। पंढरपुर की रज और चंद्रभागा नदी की रज अगर किसी को लग जाती है तो भगवान पंडुरंगा उसके कष्ट को, उसके दर्द को, उसकी परेशानियों को हर लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। पंढरपुर की धरा में यदि आप कुछ करते हैं, कुछ पुण्य का कार्य करते हैं तो उसका फल 1000 गुना होकर आपको प्राप्त होता है। तो यह भी सोचिए, यहाँ पर किया गया एक पाप भी 1000 गुना हो जाता है। इसलिए आप व्यापार करते हैं या व्यापार करते समय कोई कार्य करते हैं तो उस समय भी आपको हरि विठल और हर महादेव का नाम जपते रहना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। रुद्राक्ष की महत्वता हर पुराण में, हर कथा में पढ़ने को मिलेगी। जिसके कंठ में, जिसके शरीर में रुद्राक्ष होता है, स्वयं शिव उसकी रक्षा करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। दीपाली नरेंद्र जी पत्र लेकर आई। मेरे भाई को बगल में गांठ हो गई थी, अस्पताल में दिखाया पर कोई रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया। उसके बाद हम घर आ गए। कुछ दिनों बाद हाथ की हालत और भी गंभीर हो गई थी। वह हाथ 15 किलो का हो गया। उसके बाद डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उसे 4th स्टेज का कैंसर बता दिया। बाद में दवाई और ऑपरेशन भी बताया, कीमो करने को कहा। तब हमारी एक परिचित ने शिव महापुराण की कथा सुनने को कहा। गुरुजी, एक बेलपत्र और 1 लोटे जल का वर्णन गलत नहीं है। हमने जल चढ़ाकर, बेलपत्र चढ़ाकर भाई को देना शुरू किया। उसके बाद नासिक के अस्पताल में चेकअप कराने गए तो सभी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। अब भाई पूरी तरह से ठीक है। उसी का आभार व्यक्त करने मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की छठी जानकारी की ओर। श्री देवी संजीव रेड्डी जी पत्र लेकर आई। मेरी शादी को 30 साल हो गए थे। बच्चे की आस छोड़ दी। पति ने कहा जीवन भर ऐसे ही रहेंगे। टीवी में कथा में सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपयोग किया। शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया और जल का आचमन करना शुरू किया। 1.5 महीने बाद गर्भ ठहर गया, पर 1 महीने बाद गर्भ गिर गया। उसके बाद हमने सोचा 23 साल बाद गर्भ ठहरा है, पर वह भी गिर गया। आस बनी कि कुछ तो अलग हुआ है। इन 23 सालों में अभी तक गर्भ ठहरा ही नहीं था, पर कुछ समय के लिए ठहरा तो सही। उम्मीद जगी। हमने सीहोर कुबरेश्वर धाम में जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गए और उसका जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उसका आचमन करना शुरू किया। और 4 महीने बाद फिर गर्भ ठहर गया और 30 वर्ष के बाद संतान को जन्म दिया। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। अजीत नेम चंद्र जी पत्र लेकर आई। गुरुजी, हमारा पत्र जरूर पढ़ना और मेरा मोबाइल नंबर लिखा है, जिसको ज़रूरत हो मुझे बात करे। मेरी आयु 65 वर्ष की है और मुझको 1990 में दमा, खांसी, वायगोल और टीबी जैसी भयंकर बीमारियां बता दी गई थी। इतनी दवा खांसी थी कि जरा भी चल नहीं पाता था। गुरुजी, आपने शिव महापुराण की कथा के जरिए एक डॉक्टर का पता बता दिया है। वह महादेव भोलेनाथ की 3 दवाई है। 1 लोटा जल, दूसरी है 1 बेलपत्र और तीसरी है शिव महापुराण की कथा। जिसने भोलेनाथ की ये 3 दवाइयाँ ले ली उसको कभी कोई रोग नहीं हो सकता, कोई बीमारी नहीं हो सकती। गुरुजी को इस पत्र को पढ़कर बहुत ही अधिक प्रशंसा हुई। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। सती मैया और पार्वती मैया में दोनों में एक अंतर है।
सती का ही अवतार माता पार्वती हैं। सती का ही स्वरूप माता पार्वती जी हैं। शिव जी सती माता को अपने साथ रखना चाहते थे। अगर मैं कथा सुनूं तो सती भी मेरे साथ रहे, हम दोनों एक साथ कथा सुने। पर सती मैया साथ में बैठकर कथा सुनना नहीं चाहती थी, उनका मन कथा में नहीं लगता था। पर माता पार्वती कथा में इतना रमी रहती थी कि वह शंकर जी का हाथ पकड़कर अमरनाथ की गुफा में बैठकर कथा सुनना चाहती थीं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, एक भाई ने पत्र लिखा है कि भगवान को कौन कौन सी भाषा आती हैं। उसके बाद गुरुजी ने बताया, एक पत्र ऐसा आया है जिसमें मराठी भाषा में पत्र है। हमें मराठी आती ही नहीं तो कैसे पढ़ें। इसके बाद गुरुजी ने एक मराठी व्यक्ति को बुलाकर उस पत्र को पढ़वाया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी माताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और उनको शिवलिंग पर जल चढ़ाकर और बेलपत्र के द्वारा लाभ प्राप्त हुआ है। पढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। अगर आप भगवान पर भरोसा कर लेते हैं, द्वंद्व निश्चय कर लेते हैं, यह मुझे डूबने नहीं देगा, जीवन को गड्ढे में जाने नहीं देगा, तो तुम्हें समझने की जिम्मेदारी विश्व में भगवान लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। एक पत्र में लिखा, मुझे कैंसर हो गया था। 4th स्टेज का कैंसर के कारण मेरी पूरी आहार नली निकाल दी गई, पर इलाज चलते चलते हमें राहत नहीं हुई। मेरी सहेली ने कहा, निराश मत हो, हार मत मान, शिव महापुराण की कथा सुनना शुरू कर, शिव पर चढ़े हुए जल का आचमन करना शुरू कर। मेरे शरीर में दम नहीं रहा, रुक रुक के मंदिर में पहुंच जाती और जल चढ़ाकर आचमन कर लेती। उसके बाद मेरे परिवार वाले और मेरी सहेली शिवलिंग पर जल चढ़ाकर जल लाकर मुझे दे देती। और कुछ दिनों बाद ऐसा चमत्कार हुआ कि मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने जांच करके बताया कि आपका कैंसर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ।